हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार हम लोग बात करने वाले हैं 90 मिनट्स मॉर्निंग रूटीन की। कुछ टाइम पहले खुशबू मैम ने एक सेशन बनाया था जिसमें उन्होंने आपको नाइट का शेड्यूल बताया था कि रात को आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अर्ली मॉर्निंग आप किस तरीके से इफेक्टिव वेज में पढ़ाई कर सकते हो और 90 मिनट्स में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लोग कैसे अपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक को या पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म कर सकते हो, है ना। तो चलिए यार करते हैं सेशन को स्टार्ट। ज्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा और बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि टाइम टाइम पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे और पता चलता रहे, है ना। चल तो यार अगर मैं बात करूं बेसिकली मतलब क्यों हम ये 90 मिनट्स की बात कर रहे हैं, है ना, क्यों हम इस सेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग ये 90 मिनट वाले रूटीन को फॉलो करते हो, क्या नीड है इस सेशन की, सबसे पहले उस चीज को समझो। अगर आप लोग ये 90 मिनट वाले रूटीन को फॉलो करोगे तो आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, फॉलो नहीं करना है, कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आपका इफेक्टिव स्टडी होगा, है ना। और जो आपकी परफॉर्मेंस होगी आपके एग्जाम में जो भी अभी चल रही है ना, वो और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक रूटीन मैं बनाकर लाया हूं और आप उस रूटीन को कस्टमाइज भी कर सकते हो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर किसी को नहीं जचता है तो वो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकता है, बट ये एक आइडियल सिनेरियो है, ये लगभग मोस्ट ऑफ दी बच्चे को ये छप सकता है। देखो जैसे ही सबसे पहले आप उठते हो, मॉर्निंग में उठते हो, फिर फ्रेश हो गए, है ना, मस्त चीज कर दी, तो पहले 10 मिनट आपको वार्म अप करना है। अब ये वार्म अप वो एक्सरसाइज वाला वार्म अप नहीं है कि एक्सरसाइज करने लगे, वो पहले कर लो। आप जो भी आपको करना है ना, वो आप पहले कर लो। ये 10 मिनट का वार्म अप का मतलब क्या है कि जो भी टॉपिक या फिर जो भी चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो उसके जितने भी फॉर्मूले हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप एक बारी रिकैप ले लो। वार्म अप का मतलब है एक क्विक रिवीजन, क्योंकि यार मेरा ऐसा मानना है क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहे हैं तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स अपने चैप्टर से एक ना एक बार तो पढ़ चुके हैं। कुछ बच्चे 2 बार पढ़ चुके होंगे, कुछ बच्चे 4 बार पढ़ चुके होंगे, बट मिनिमम एक बार तो आप लोग अपने चैप्टर्स को थोड़ा बहुत तो आपने देखा होगा, है ना। आपको पता होगा रियल नंबर है कि उसमें क्या होता है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, पॉलिनॉमियल्स है तो उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो वैसे ही आप लोग एक क्विक रिवीजन यानी कि 10 मिनट का, 10 मिनट से ज्यादा नहीं, 10 मिनट का क्विक वार्म अप ले लो, जिसमें आपके की फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है आपको पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करना है, वो आप अपना एक शीट पे लिख के चीजों को कर सकते हो। एक माइंड मैपिंग जिसको बोला जाता है, माइंड मैपिंग। तो फटाफट से 10 मिनट का आप एक माइंड मैपिंग कर लो, है ना। अच्छा, अब इससे क्या होगा ना, इससे आपको उस टॉपिक का या उस चैप्टर का एक आइडिया लग जाएगा, पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले जो 60 मिनट हैं, नेक्स्ट जो 60 मिनट्स है, उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, उसके क्वेश्चंस, उसकी थ्योरी, उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, उसको समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास उस चैप्टर से आ रहे हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं पॉलिनॉमियल्स की, पॉलिनॉमियल्स में आपने क्या किया, पहले आपने 10 मिनट का वार्म अप ले लिया कि अच्छा इस चैप्टर में ये चीजें हैं। उसके बाद आपने बाकी के 60 मिनट उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस, सबसे पहले आप लोग कोशिश करना इजी क्वेश्चन से आप लोग स्टार्ट करो। क्योंकि क्या होता है ना, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, मुश्किल क्वेश्चंस पे जंप करते हैं एग्जाम में भी। आप लोग हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी हम कोई सीढ़ी चढ़ते हैं ना तो स्टेप वाइज चढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम सबसे लास्ट वाली सीढ़ी पे पहले ही चढ़ जाए, नहीं हो पाता, वो पॉसिबल नहीं है ना। और जब आप नहीं कर पाओगे किसी चीज को तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप लाइफ में कोई भी चीज करते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा करके करना होता है ना। अगर आप मुश्किल चीजें पहले करोगे वो नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो कोशिश करो जो आप कर सकते हो, जो इजी चीजें आप उनको करो, उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और हमारी लाइफ में ना, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, ह्यूमन नेचर है ये, अगर आप कॉन्फिडेंट हो किसी भी चीज को लेकर तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो आपको उस चीज को करने से रोक दे, है ना। कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आपको उस चीज को करने से रोक दे, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो इजी क्वेश्चंस करो, है ना। फिर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते चलो,
है ना, और लास्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन करो जब आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि इस चैप्टर से मेरे पास दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए मैं कर दूंगा, फिर आपको हार्ड क्वेश्चंस पे एफर्ट मारना है। गिरोगे फिर से उठना है, गिरोगे फिर से उठना है, पर मेहनत करना है ना, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन से आप लोग करो और फिर धीरे धीरे चैलेंजिंग क्वेश्चंस पे आप लोग जा सकते हो, ठीक है। अलग अलग बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एनसीईआरटी से कर सकते हो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उनके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको करने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब होता है जैसे कोई सवाल अगर 2012 में आया है, 2023 में आया है, इस तरीके के लिखे हुए होते हैं ना, सीबीएसई 2022 2023, तो उन क्वेश्चंस को करना है बस आपको, ठीक है। तो 10 मिनट का वार्म अप, 60 मिनट की प्रैक्टिस, अगले 10 मिनट आप लोगों को ब्रेक लेना है। आपने घनघोर प्रैक्टिस कर ली, आपने घनघोर प्रैक्टिस कर ली 1 घंटा, अब 10 मिनट आप ब्रेक ले लो। और ये ब्रेक ऐसा ब्रेक नहीं होना चाहिए कि यार चल मैं कुछ मतलब सोशल मीडिया यूज कर लूं। अवॉइड सोशल मीडिया इन दिस 10 मिनट के ब्रेक में, अवॉइड सोशल मीडिया, है ना। क्योंकि यार अगर हम सोशल मीडिया में घुस गए, अगर मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया तो फिर मैं इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल करता रह जाऊंगा, है ना। तो सोशल मीडिया को अवॉइड करना, कोशिश करना कि आप लोग कुछ मतलब एक्सरसाइज कर लो या फिर कुछ मतलब टहल लो, कुछ मतलब ये आपका पढ़ाई का टाइम है अभी, बाकी कुछ खेलना वेलना कुछ नहीं है ना, कि 10 मिनट चलो यार क्रिकेट खेल के आ जाता, नहीं, है ना। तो एक शॉर्ट ब्रेक आपको लेना है ताकि आप लोग रिचार्ज हो सको, भूख लग रही है कुछ खा लो, है ना, हेल्दी फूड खाओ। और अगर आपको लगता है कि आपको ब्रेक की नीड नहीं है, आप कर सकते हो, तो आप जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको फिर दोबारा से कर लो, है ना, उनको फिर दोबारा से कर लो। YouTube एक बहुत बढ़िया सोर्स होता है एजुकेशन के लिए, अगर आप उसको ढंग से यूज कर रहे हो तो, है ना। तो अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि यार ये वाला टॉपिक मेरे से नहीं हो रहा है, तो YouTube पे आप इस 10 मिनट में उस टॉपिक की वीडियो देख सकते हो, है ना, कि यार किस तरीके से मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे, आप एग्जाम के पैटर्न को समझ सकते हो कि कैसा एग्जाम का पैटर्न होगा। तो ये 10 मिनट अब आपके ऊपर है, आप ब्रेक लेना चाहते हो ब्रेक ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसको अगर आप और यूज करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इसको यूज कर सकते हो कि इन 10 मिनट में मुझे किस तरीके का कंटेंट देखना है या फिर किस तरीके से चीजों को प्लान करना है, ठीक है। अच्छा, कितने मिनट हो गए? 10 वार्म अप, 60 प्रैक्टिस, 10 ब्रेक, 80 मिनट हो गए। आखिरी के 10 मिनट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 10 मिनट आप लोगों को सेल्फ असेसमेंट करना है। सेल्फ असेसमेंट क्या? सेल्फ असेसमेंट का होता है एनालाइज। और जो बच्चा एनालाइज करना सीख गया खुद को, जो अपनी गलतियों को ढूंढना सीख गया, है ना, कि मेरी ये गलती है ना, और मुझे इस गलती को इस तरीके से सुधारना है, वो बच्चा हमेशा उसका कॉन्सेप्ट भी अच्छा होता है और उसको कभी भी दिक्कत नहीं होती। तो आपको क्या करना है, इस मॉर्निंग रूटीन की एंड कैसे करना है? सेल्फ असेसमेंट से। मैंने जो पेपर किया है, मेरे कितने सवाल गलत हैं, कैसे कितने सही है, या फिर अगर आपका सब कुछ सही है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, क्विजेस के फॉर्म में अपना सेल्फ असेसमेंट लो। क्विजेस के फॉर्म में कैसे आप सेल्फ असेसमेंट लेते हो कि जो आपके लाइक आजकल आपको इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाएगा। एक जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है, उसके क्विजेस 10 MCQs निकाल लो, 10 क्विज निकाल लो, और उस क्विज में या फिर खुद ही बना लो और उन क्विजेस में देखो कि आपका कितना आंसर सही है ना। दूसरी चीज यार, वेदांतु में ना आप लोगों के लिए वीक्विज नाम की एक चीज होती है ना, जिसमें हम आप लोगों को MCQ के फॉर्म में चैप्टर्स की प्रैक्टिस करवाते हैं, MCQ के फॉर्म में चैप्टर की प्रैक्टिस करवाते हैं। अब ये जो वीक्विज होता है ना, इसमें आप लोगों को क्या करना होता है, बेसिकली इसमें आप लोगों को एक टाइम दिया जाता है कि 30 सेकंड में आपको ये सवाल सॉल्व करना होता है। इसीलिए हम लोग वीक्विज करवाते हैं ताकि आपका दिमाग 30 सेकंड में उस सवाल को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर ले। तो ये बहुत इफेक्टिव सेशंस होते हैं, इन सेशंस को जरूर देखा करो, इन सेशंस को मिस मत किया करो, है ना। तो ये वीक्विज वाले जो सेशंस होते हैं, ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और इस 10 मिनट में आप उन सेशंस को भी देख सकते हो कि यार 30 सेकंड का ये सवाल थे, क्या मैं इनको कर पा रहा हूं या नहीं। वो 10 मिनट के तो नहीं होते, बट आप वो क्वेश्चंस देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पास मतलब मैंने करवाए हैं या फिर मैंने दिए हैं वो क्वेश्चन उस चैप्टर से, फिर उसका आप वो कर सकते हो, ठीक है। ये चीज है।
अब उसके अलावा यार एक और चीज है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अपनी रिवीजन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हो, अपनी रिवीजन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं एक बैच विच इज द्रोणा बैच, जो कि द्रोणा बैच है। अब ये द्रोणा बैच है क्या? द्रोणा बैच में हम आप लोगों को चैप्टर वाइज सारे के सारे चैप्टर का रिवीजन करवा रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे सीबीएसई ने बोला 50% पेपर आएगा आप लोगों का कॉम्पिटेंसी बेस्ड से, तो चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आप लोगों को करवा रहे हैं। और जितने भी आप लोगों का डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स आपके सेशन में ही क्लियर हो रहे हैं, है ना। सेशन में ही आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। अब डाउट्स कैसे क्लियर हो रहे हैं? 1-to-1 इंटरेक्शन से, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हो, तो 1-to-1 इंटरेक्शन से मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर रहा हूं, है ना। तो बहुत लाइक अमेजिंग ये बैच है आप लोगों का। और क्योंकि ये वेदांतु के पेड प्लेटफॉर्म पे होगा और जितने भी आपके यूट्यूब टीचर्स हैं वही आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें आप लोगों का इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और एसएसटी ये 4 सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं। और इन 45 डेज तक ये बैच आप लोगों का चलेगा। और ये बैच जो है 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी आप इस बैच में आ सकते हो। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या हम अभी भी इस बैच में आ सकते हैं? हाँ, अभी भी आप इस बैच में आ सकते हो। और लगभग 60 to 70 सेशंस होंगे आप लोगों के। और जो बच्चे लेट हो गए हैं उन बच्चों को इस बैच के जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है, जो सेशन हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, है ना। और बाकी के सेशंस वो लाइव अटेंड कर सकते हैं, लाइव वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जितनी भी चीजें हैं वो आप कर सकते हो, है ना। और इस बैच का एक प्राइस है बेटा, वो है 2500 रुपीज, है ना। तो 45 डेज का 60 to 70 सेशंस का इतना प्राइस है। एक सेशन का ये लगभग 30 से 40 रुपए के आसपास आप लोगों का पड़ जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है ना। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट भी कवर हो रहे हैं, है ना। तो ये चीजें हैं यार। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहला वाला लिंक ज्वाइन द्रोणा क्लास क्रैश कोर्स, उस पर क्लिक करोगे, द्रोणा के पेज पे पहुंचोगे, बाई कोर्स करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। 1000 रुपए वाला बैच भी दिखेगा वहां पे, लेकिन वहां पे पूरी की पूरी क्लास रिकॉर्डिंग मिलेंगी आपको पूरे सेशंस की। कोई डाउट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा वहां पे, है ना। पर क्लास रिकॉर्डिंग्स, मतलब जो भी पिछले साल की रिकॉर्डिंग्स है वो आपको मिल जाएगी। आप लाइव इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस इतना सा फर्क है। उसके अलावा यार वेदांतु आप लोगों के लिए लेकर आया है फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, है ना। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज में क्या है? मॉक टेस्ट सीरीज में क्या है? इसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज, इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज 3 मॉक टेस्ट पेपर मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री। जैसे आप लोगों का फाइनल बोर्ड्स का एग्जाम जो होगा, उस बोर्ड्स के एग्जाम के बेसिस पे जो आपका पेपर आएगा जैसा, तो वैसा मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को हमारी तरफ से मिल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग वो भी एक्सेस कर सकते हो, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के नाम से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे आप द्रोणा में हो नहीं हो, ये आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी। तो इतनी सी बात है यार। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को कनेक्ट करना हो पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। सेशन के नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो, ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, टाटा बाय बाय।